अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो अब नेपाल में हालात भले ही सामान्य हो रहे हैं, लेकिन डर अभी भी बना हुआ है। इस बीच नेपाल में नई सरकार की तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई। आखिर नेपाल में कैसी होगी नई सरकार, किसके हाथों में होगी बागडोर, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, डिटेल अब आपके सामने। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां नेपाल में आज से कर्फ्यू में ढील देखने को मिल रही है। बुधवार को भी हिंसा की कोई खबर सामने नहीं आई। नेपाल में सभी स्थानों पर कर्फ्यू में ढील। आज से नेपाल में सरकारी दफ्तर खुलेंगे, जरूरी सामानों की दुकानें भी आज से खोली जाएंगी। जिस तरीके से हिंसा भड़की, जेनजीज का प्रदर्शन देखने को मिला, प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। 5 स्टार होटल्स भी नहीं छोड़े गए, ना पॉलिटिकल पार्टियों के आवास छोड़े गए और दफ्तर भी नहीं छोड़े गए। नेपाल में आज से कर्फ्यू में ढील की बात कही जा रही है। बुधवार को भी हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई थी। निगरानी रखी जा रही है, सेना अलर्ट मोड पर है और आज से नेपाल में सरकारी दफ्तर खुलेंगे। नेपाल से एक और बड़ी खबर यह कि काठमांडू एयरपोर्ट भी आज से खुलेगा। काठमांडू एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत एक बार फिर से हो रही है। हालांकि हालात को देखते हुए जिस तरीके से एयरपोर्ट की सर्विसेज को बंद कर दिया गया था, एयरपोर्ट बंद था, अब फिलहाल एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां काठमांडू एयरपोर्ट पे आज से एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत हो रही है। तो नेपाल में आज शांति और हिंसा का चैप्टर क्या इसी के साथ बंद हो जाएगा? नेपाल में आज हालात सामान्य हैं। काठमांडू समेत कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील देखने को मिल रही है और जरूरत के सामानों की दुकान भी सुरभि आज से खुलेंगी। सभी सरकारी दफ्तर आज से खुल रहे हैं। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आवाजाही शुरू हो रही है। जिलों में जरूरत के हिसाब से कर्फ्यू में ढील को लेकर भी खबर है। तो फिलहाल विपिन चौबे काठमांडू से जो लगातार हमारे सहयोगी हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, आगे सोनौली बॉर्डर का तरफ भी हम रुख करेंगे क्योंकि अभिजीत ठाकुर हमारे सहयोगी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, संभव हो तो सीधी तस्वीरें सबसे पहले दिखाएं। बिल्कुल सुरभि, देखिए सुबह लगभग 9:30 बजने को है और जिस तरह से कर्फ्यू में छूट दिखा दिया गया उसका असर अब सड़कों पर दिख रहा है। सड़कों पर आवाजाही देखिए और दुकानें अब लगभग खुलनी शुरू हो गई हैं। 10 बजे से थोड़ा कर्फ्यू कहा गया है कि लगाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको छूट दिया जा रहा है, आप अपने नियमित काम कर लीजिए। और इसके साथ साथ सेना की डिप्लॉयमेंट देखिए, सेना हर गली, हर चौक, हर चौराहे पर इसी तरह से कंप्लीटली डिप्लॉयड है कि अगर कोई भी किसी तरह का आंदोलन या एजिटेशन करता है तो वो उनको सबक सिखाएगी और सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानों को खोला जा रहा है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अब आवाजाही नजर आ रही है। आज एयरपोर्ट भी खोला गया है, मिला जुलाकर स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। कल शाम के बाद सुशीला कार्की के नाम पर जो गतिरोध बन रहा था उसको भी बालन शाह ने हटा दिया, ये कहते हुए कि हम समर्थन दे रहे हैं और ये एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, ये एक अंतरिम सरकार है जो नेपाल को निष्पक्ष चुनाव में जाएगी और नेपाल की जनता अगले 5 साल के लिए अपना प्रधानमंत्री चुनेगी। तो मिला जुलाकर स्थिति सामान्य हो रही है। कल से कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, आगजनी या बलवा नहीं देखने को मिला है और काठमांडू अब वापस ट्रैक पर आता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विपिन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच दर्शकों को एक और खबर बता दें, जहां भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट पर है उत्तर प्रदेश पुलिस। बॉर्डर पर पुलिस अब कड़ी सतर्कता बरत रही है और सतर्कता बढ़ा दी गई है। मीटिंग्स भी हुई। यूपी पुलिस नेपाली एजेंसियों के संपर्क में है। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में विशेष सतर्कता बढ़ा दी गई है। अभिजीत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिजीत, क्योंकि बॉर्डर को लेकर बैठक भी हुई है, सोनौली में खासतौर पर निगरानी रखी जा रही है, वहां पर क्या हलचल? बिल्कुल, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मैं आपको बता दूं कि कर्फ्यू में कुछ ढील जरूर दी गई थी, लेकिन तैनाती बरकरार है और सख्ती भी। आप देख सकते हैं कि सामने जो रास्ता है आपको पूरा खाली दिखाई देगा क्योंकि आम वाहनों का प्रवेश अभी भी यहां पर वर्जित है और जो डिप्लॉयमेंट है वो बनी हुई है, बूम बैरियर्स लगे हुए हैं। और जिस बैठक की आप बात करी थी, जो सुरक्षा एजेंसियां उत्तर प्रदेश और नेपाल के जो यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है उसके बीच में और अधिकारियों के बीच में जो बैठक हुई थी, उसका एक अहम कारण ये भी था कि कल इस बॉर्डर पर भी 4 जो कैदी थे वो पकड़े गए थे, जो कि
नेपाल के जेलों से भागे थे और अलग अलग जेलों से सैकड़ों की संख्या में कैदी के भागने की जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद एजेंसियां खास तौर पर अलर्ट पर हैं कि कहीं बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश ना करें ये तमाम जो कैदी हैं जो जेलों से भागे हुए हैं, और इस बाबत यहां पर खास सतर्कता बरती जा रही है। दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि नेपाल से जो भारत की तरफ लोग प्रवेश करते हैं उन्हें यहां पर चेकिंग से गुजरना पड़ता है। तमाम चेकिंग, उनके कागजात देखने के बाद ही उनको भारत में एंट्री मिलती है। और साथ ही साथ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा ये डिप्लॉयमेंट की भी, यहां पर लगातार आप देखेंगे कि एसएसबी की तैनाती है। सामने हम आपको तस्वीर दिखा दें अभी एक ताजा उदाहरण की, जो भारत की तरफ से भी जो नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं एसएसबी, उनके कागजात पहले यहां पर एक चेक पॉइंट है, यहां पर चेक करने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दे रही है। तो ये विशेष सतर्कता जो है वो रखी जा रही है और एहतियातन कर्फ्यू जो है वो बरकरार रखा गया है। 9 बजे तक ढील दी गई थी, लेकिन 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अभी भी कर्फ्यू जारी रहेगा। और जो सड़कों से मतलब बॉर्डर से जो वाहनों के आवागमन की बात हो रही थी, लोगों के आवागमन की, उस पर अभी भी पाबंदियां लगी हुई हैं, क्योंकि एहतियातन ये देखा जा रहा है कि कभी भी माहौल जो है वो बिगड़ सकता है। इसलिए आर्मी अपनी तरफ से कोई भी ऐसा चांस नहीं लेना चाहती कि अगर सब कुछ सामान्य कर दे और फिर से कुछ हिंसा भड़क जाए या फिर कहीं पर किसी तरह की घटना हो जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो विशेष परिस्थिति में ही लोगों को भारत से नेपाल की ओर जाने दिया जा रहा है, और उसके अलावा नेपाल से जो भारत में लोग प्रवेश कर रहे हैं उस पर भी कड़ी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। जी, बॉर्डर एरियाज को लेकर हमारे सहयोगी अभिजीत हमें एक विशेष जानकारी दे रहे थे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अभिजीत आपका। लेकिन काठमांडू से फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सब कुछ क्या वाकई सामान्य हो रहा है? क्योंकि अब कर्फ्यू में भी ढील दी जा रही है। हालांकि किस तरीके से हर इलाके पर सेना की तरफ से नजर रखी गई है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।